नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद की शुरुआत आज की उस बड़ी खबर के साथ जिस पर देश भर की निगाहें टिकी रही। आपको बता दें, पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की मैराथन पूछताछ। ऐश्वर्या पर टैक्स मामले में कुछ हेराफेरी के आरोप लगे हैं। इसी मसले को लेकर संसद में ये मुद्दा उठा तो जया बच्चन नाराज हो गईं। ऐश्वर्या राय बच्चन से हुई पूछताछ को जया के गुस्से की वजह भी माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। राज्यसभा में भड़क गईं जया बच्चन। जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया। You to take action on the comment that he made about me and my career. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house आप विषय पर बोलिए। that you don't believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal. आप विषय पर बोलिए। संसद में बहस जारी थी कि तभी किसी सांसद ने जया बच्चन और ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी कर दी। ये बात जया बच्चन को इतनी नागवार गुजरी कि फौरन ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं श्राप देती हूँ कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। जया के तेवर से सदन का माहौल गर्मा गया। जब जया सदन से बाहर आई तो भी गुस्सा उनकी बातों से साफ झलक रहा था। I don't want to make any personal comments on anyone. Whatever happened was unfortunate. They should not have spoken the way they did, and which got me very upset. ये बात तो साफ नहीं हुई कि आखिर सांसद ने ऐसी क्या टिप्पणी की जिस पर जया भड़क गईं। लेकिन संभव है कि जया के रुख के पीछे पनामा पेपर्स मामले में बहू ऐश्वर्या से पूछताछ का गुस्सा हो। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने बच्चन परिवार की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बच्चन परिवार पर ईडी का संकट गहराया है। पनामा पेपर के जिन ने इस बार बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या को लपेटे में लिया है। क्या पता था कि अपनी अदाकारी से सिनेमा जगत में सुर्खियां बटोरने वाली ऐश्वर्या दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचेंगी इस तरह पूछताछ के लिए। ऐश्वर्या राय पर टैक्स की हेराफेरी से जुड़े कुछ आरोप हैं, जिसमें उनका पक्ष जानने के लिए दिल्ली बुलाया गया। पूरा मामला क्या है ये समझिए। साल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म के 1.15 करोड़ टैक्स पेपर लीक हुए थे। इसमें दुनिया भर के बड़े नेताओं, कारोबारियों और बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे। पनामा पेपर लीक के जरिए देश के कई नामचीन लोगों की विदेशों में हजारों करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला। आरोप ये है कि देश की कई बड़ी हस्तियों ने टैक्स में हेराफेरी करने के लिए छोटी छोटी कंपनियां बनाई। सीधे सीधे कहें तो अपनी काली कमाई छिपाई। इसी खुलासे वाली लिस्ट में अमिताभ बच्चन समेत कई सितारों के नाम उजागर हुए थे और कुछ रोज पहले ही अभिषेक बच्चन को भी ईडी दफ्तर में बुलाया गया था। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी ईडी को सौंपे थे। ईडी सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में उनके पिता अमिताभ बच्चन को भी ईडी नोटिस देकर बुलाने वाली है। साफ है कि बच्चन परिवार पनामा पेपर्स की जांच की जद में है और इसीलिए जया बच्चन के इस गुस्से को जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर बच्चन परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में फोन टैपिंग मामला जोर पकड़ता हुआ चला गया। आपको बता दें, अखिलेश यादव की ओर से फोन टैपिंग के बीजेपी पर आरोप लगाए गए, तो आज राहुल गांधी भी अखिलेश के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए और उन्होंने पेगासस से इस पूरे के पूरे मामले को जोड़ दिया। वहीं बीजेपी की ओर से विपक्षी हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जारी होगी। लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घंटी अभी बजी भी नहीं, लेकिन सियासी फिजा में आरोपों का शोर घन घनाने लगा है।
फोन टैपिंग को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठाने लगा है। फोन टैपिंग के जिस आरोप को अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमले का नया हथियार बनाया है, अब उसे राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया है। राहुल गांधी ने फोन टैपिंग के आरोपों को पेगासस मामले से जोड़ा और बीजेपी सरकार पर विपक्ष की जासूसी का ठीकरा फोड़ दिया। पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था, किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। दरअसल करीबियों पर आयकर विभाग के छापों के बाद अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया और योगी सरकार पर फोन टैपिंग की साजिश का आरोप लगाया। फोन टैपिंग के आरोपों के जरिए अखिलेश ने नया हमला बोला, तो जवाब के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि जिसकी जैसी सोच वैसा विचार, उन्होंने अपने शासनकाल में यही किया होगा, इसलिए उनको ये दिखता है। हम लोग ऐसे काम न करते हैं न सोचते हैं, ये काम ऐसे लोगों का है जो इस तरीके के विचार रखते हैं। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले फोन टैपिंग के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। चुनावी लड़ाई अब आर पार पर आ गई है। माननीय अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनकी पार्टी तो छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी के, हमारे पूरे स्टाफ का, हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, सभी नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं। अब सरकार को फोन टेप कराने से क्या मिल रहा है, क्या रोक देंगे, ये साफ साफ जाहिर होता है कि इनकी हताशा और निराशा ये दिख रही है। ये घबराए हुए लोग हैं। पार्टी नेताओं के फोन टैपिंग के आरोपों पर अखिलेश को पूरे विपक्ष का साथ मिला है। इन आरोपों के बहाने सभी विरोधी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। ये मुझे नहीं मालूम, पेगासस का जहाँ तक मुझे मालूम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट सच्चाई को सामने लाएगा। और जहाँ तक पेगासस का मामला है, ये सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब देकर बता दिया कि वो एनएसए को बचाना चाहती है और यकीनन दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल काली है। फोन टैपिंग के इन आरोपों का योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया। उल्टा विरोधी पार्टियों के शासनकाल पर उन्होंने सवाल उठाए। उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे होंगे तो इसलिए उनको यही लगता होगा। योगी सरकार पर विपक्ष के हमलों की ये नई कड़ी है। फोन टैपिंग और आईटी विभाग की छापेमारी की लड़ाई अब पोस्टर वार में बदल गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव, आयकर विभाग के छापे और अब पोस्टर्स की राजनीति। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एक पोस्टर है। ये कहाँ लगा है? ये समाजवादी पार्टी ऑफिस के जस्ट बाहर लगा है। अगर आप पोस्टर पर जोर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो लिखा है, मैं वो पढ़ के दोहराऊंगा। हमारे पास अखिलेश है, भाजपा के पास इनकम टैक्स प्लस सीबीआई प्लस ईडी इक्वल्स टू बीजेपी, यानी कि इन तीनों सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी बताने का इस पोस्टर के जरिए प्रयास किया गया है। अब सवाल ये है कि फोन टैपिंग के आरोपों में वाकई क्या कुछ सच्चाई है या ये विपक्ष का एक दांव है जिसके केंद्र में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।